बोलिए संतोषी माता की जय। जय माता दी मित्रों। आज की इस वीडियो में आप माँ संतोषी की परम पावन व्रत कथा और आरती को श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से माँ संतोषी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, परंतु एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वही 7वें को देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। मैं कुछ भी नहीं काम करता, फिर भी माँ मुझे काम करने के लिए कभी नहीं कहती। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो माँ तुम्हें ही खिलाती है। वह बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं तब तक मैं यह मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, अच्छा देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ा और रसोई घर में सो गया। परंतु वह कपड़े उसे सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर अच्छे से विविध प्रकार के भोजन परोसे और आग्रह करके उन्हें खवाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना लिया। फिर जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठना, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना घर में अच्छे से रहना और अपने कुछ निशानी तुम मुझको दे दो। तो यह सुनकर बहू बोली कि मेरे पास क्या है, मेरे पास बस यही गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके सिर पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। फिर बहू बोली कि तुम भी मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले। और यह कहकर उसने अपनी अंगूठी उन्हें दे दिया। इस प्रकार साहूकार का बेटा नगर की ओर चल दिया। परदेश जाकर वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम कर, तेरा काम देखकर ही तुझे दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी जंगल लेने भेजते। इसी बीच घर में जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम सब किस देवता का व्रत कर रही हो और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तन उनमें से एक स्त्री बोली, सुना, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता अवश्य ही पूरा करती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्त बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो अपने सहूलियत अनुसार जितना भी हो सके तुमसे 1.25 करके, यानी 1.25 रुपए या 1.25 आना, 5.25 आना, जो तुमसे हो सके 1.25 करके धन लेना। फिर उससे श्रद्धा से और बिना परेशानी के जैसे तुम कर सको वैसे ही 1.25 लेकर आना और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। यदि तुम्हारी कथा सुनने वाला तुम्हें कोई न मिले तो घी का दीप जलाकर उसे आगे रखकर
और जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक तुम्हारा कार्य सिद्ध न हो तब तक नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता अवश्य ही फल देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध अवश्य करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के बच्चों को बुलाना और उन्हें भोजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। हे माँ मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरे दुख को दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार दया विनती करके लौट रही थी। माता को उसके पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठ और जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के भी ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया आए सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में आकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ ने विचार किया कि इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे तू सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं? माँ बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत ही परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीप जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भर के सामान की खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माँ ने के चमत्कार से लड़के ने देखा कि सारा जो भी हिसाब किताब था वह सब निपट गया। उधर उसकी पत्नी भी जंगल से लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान ही बन गया था। उधर सारा काम निपटाकर वह लड़का भी घर की ओर रवाना हुआ। वह रास्ते में धूल उड़ते दिखाई दी तो वह माता से पूछती है, हे माँ यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो।
नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर को आई। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा और सूखी लकड़ियां देखकर उसे इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और वह भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस तरह वह वहां रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसके सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े और गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। वह बोली, बेटा यही तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में पागल जैसी भटकती फिरती है। घर का काम काज तो कुछ नहीं करती, बस 4 पहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तो वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा की महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, संतोषी माता की कृपा से वह बहू फिर से शुभ होने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में अपने पति से बोले कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, हाँ खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाया। तब पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, तुम लोग भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाया पेट भर के, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दिया जाएगा, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोले भाले वो कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाए लाए और उसे खाने लगे। यह देखकर बहू माता जी क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार पड़ेगी। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रहती हुई वह माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, ये माँ, आपने यह क्या किया। हंसाकर अब अपने भक्तों को क्यों रुलाने लगी। माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माँ मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, देखो इस बार तुम भूल मत करना। वह कहती, मैं माँ अब मैं भूल नहीं करूंगी, आप जैसा बतलाओ वैसा ही होगा। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। किस दिन रात फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने के लिए गई। जेठानी ने 1-2 शब्द सुनाए और फिर लड़कों को सिखाने लगे, तुम लोग अब पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में ही उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को वह जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर में चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सनामुख, ऊपर सोड़ के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल या डाकनी आ रही है।
लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वो रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर पर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास के क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हो रही है? बच्चे को क्यों पटक दिया? इतने में माँ के प्रताप से जिधर देखो उधर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम आपकी व्रत की विधि नहीं जानते। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माँ, आप तो जगत की माता हो, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गई और, हे माँ, आपने जैसे बहू को फल दिया वैसे ही सबको फल देना। जो आपकी यह परम पावन व्रत कथा पढ़े अथवा सुने उसके सभी मनोकामना को